हेलो एवरीवन, मैं शुभम। आज आप लोगों को बुचॉल रिले पढ़ाऊंगा। ठीक है, और स्टैटिक रिले बताऊंगा, और भी कुछ कुछ जो टॉपिक है रिले से रिलेटेड वो मैं कवर करूंगा। तो इससे पहले दो वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुचॉल्स रिले क्या होता है? बुचॉल रिले, इसका डेफिनेशंस देखेंगे। बुचॉल रिले प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, बुचॉल रिले क्या करता है ना, ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है? प्रोटेक्ट, यानी प्रोटेक्ट करना किसको? ट्रांसफार्मर को। किससे? इंटरनल फॉल्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने हाईलाइट कर दिया। इट इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले, ये एक तरह का क्या होता है? गैस एक्चुएटेड रिले है। और द बुचॉल रिले इज प्लेस्ड बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर। ठीक है, बुचॉल रिले को हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं? मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। और ये इस तरह का जो रिले होता है ना, यानी सच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर हैविंग द रेटिंग हायर देन 500 केवी। मीन्स इसको हम कौन सा ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करेंगे? यानी जिसका रेटिंग जो होगा 500 केवीए से ज़्यादा होगा। और इसका इस्तेमाल हम लोग स्मॉल ट्रांसफार्मर में नहीं करते। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन वहाँ पे नहीं ठीक पड़ता है हम लोग को। तो ये था बुचॉल्स रिले के एक डेफिनेशन। उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग when the fault occurs inside the transformer, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर अगर फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाता है, क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल इंक्रीजेस, यानी जो बुचॉल रिले का जो ऑयल होता है उसके अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑयल इवापोरेट्स, यानी ऑयल इवापोरेट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। गैस के फॉर्म में ऑयल क्या होता है? इवापोरेट्स होता है। द जनरेशन ऑफ द गैस डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट occurs inside the transformer। मीन्स गैस का जो जनरेशन होगा, ठीक है, जनरेशन ऑफ द गैस, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होगा? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगा। किसका? फॉल्ट का। मीन्स कौन सा फॉल्ट? यानी जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी फॉल्ट आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड पे उसका जनरेशन जो होगा गैस का डिपेंड कि कितना जनरेट होना चाहिए। द इंटरनल फेलियर ऑक्टर्स इन द ट्रांसफार्मर इधर बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन ऑफ ब्रेक डाउन बिटवीन द वाइंडिंग और द वाइंडिंग हैविंग द वीक इनिशियल कॉन्टेक्ट। ठीक है, मीन्स इंटरनल फेलियर होता क्यों है? ठीक है, तो इंटरनल फेलियर का दो कारण है इसमें बेसिकली। पहला जो होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो होगा, या तो हो सकता है कि उसका जो इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इंसुलेशन क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। या तो उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग में जो भी होगा इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो गया, या ये हो गया उसका पहला इंटरनल फेलियर। दूसरा क्या है? यानी उसका इंटरनल कॉन्टेक्ट वीक हो सके। ये दो मेजर इंटरनल फॉल्ट होने का एक कारण है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। द फॉल्ट इंड्यूस्ड द फॉल्ट इंड्यूसेस द आर्क विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर। मीन्स फॉल्ट है ना, प्रभावित करता है, मीन्स उकसाता है। ठीक है, फॉल्ट उकसा रहा है कि आर्क को कितना टेम्परेचर बढ़ा। द फॉल्ट इंड्यूसेस द आर्क विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, और गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, प्रोत्साहित करता है बोल सकते हैं। द ऑयल बिकम इवेपोरेटेड एंड मूव अपवर्ड, और इसी के कारण जो ऑयल होता है ना, वो अंदर का जो तेल है वो इवेपोरेट होता है और ऊपर की ओर उठने लग जाता है। द बुचॉल्स रिले डिटेक्ट द फॉल्ट, और बुचॉल्स रिले क्या करता है? फॉल्ट को पहचान जाता है और फिर एक अलार्म गिव्स द अलार्म टू द पर्सन। ठीक है, ये अलार्म पे बजने लग जाता है उसके बाद उसका अलार्म। तो ये था बुचॉल्स रिले का। द ट्रांसफार्मर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मेन सप्लाई फॉर मेंटेनेंस, और उसके बाद जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, मेन सप्लाई से मेंटेनेंस के लिए। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बुचॉल रिले में क्या होता है? दो हिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मेटेलिक चैम्बर में प्लेस करते हैं। भाई बुचॉल्स रिले हैज टू हिंग विच इज प्लेस्ड इन द मेटेलिक चैम्बर। द मेटेलिक चैम्बर इज कनेक्टेड थ्रू पाइप। मेटेलिक चैम्बर को हम लोग इससे पाइप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बिटवीन द कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। ठीक है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच। द वन ऑफ द हिंग इज प्लेस्ड इन द अपर पोर्शंस, यानी पहला हिंग जो होगा उसमें से वो अपर पोर्शंस में रहेगा मेटेलिक चैम्बर के साथ साथ, और उसके साथ क्या होगा? एक मरकरी स्विच भी होगा। ठीक है, द मरकरी स्विच इज यूज फॉर एक्टिवेटिंग अलार्म, और यही मरकरी स्विच जो है ये अलार्म को एक्टिवेट करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। द अदर फ्लोट इज प्लेस्ड, यानी और दूसरा भी तो होगा ना, दूसरा को कहाँ पे करेंगे? इस क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे?
पहला को तो हम अपर पोर्शन में रख दिए थे, दूसरा को हम लोग इसमें भी मेटेलिक चेंबर में ही रखेंगे, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, लोअर पोर्शन में लगाएंगे, ठीक है। और साथ में इसमें भी मरकरी स्विच लगाएंगे अलॉन्ग विद द मरकरी स्विच, ठीक है, हो गया। और इसमें क्या होता है, द मरकरी स्विच इज यूज्ड फॉर एक्चुएटिंग द ट्रिपिंग सर्किट। और यहाँ पे क्या होगा, मरकरी स्विच का इस्तेमाल होगा ट्रिपिंग सर्किट के लिए। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शंस, ये कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं 2 मरकरी स्विच है, ये एक पहला मरकरी स्विच, ये एक दूसरा मरकरी स्विच, ठीक है। ये 2 कंजर्वेटर और फ्रॉम ट्रांसफार्मर ऑयल, और ये 2 फ्लॉट है यहाँ पे, ठीक है। ये ड्रेन प्लग है, ये 2 ट्रिप सर्किट, ठीक है, और ये टेस्ट वायर, और यहाँ पे ये अलार्म सर्किट। तो ये बुचॉल्स रिले का कंस्ट्रक्शन और डायग्राम था। अब इसका ऑपरेशंस देखते हैं। द इंटरनल फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इंड्यूसेस द आर्क, ठीक है। द इंटरनल फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इंड्यूसेस द आर्क इनसाइड द मेन टैंक। मीन्स ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी इंटरनल फॉल्ट होता है ये क्या इंड्यूस करता है, वो आर्क को इंड्यूस करता है, कहाँ पे, मेन टैंक के अंदर। द ऑयल ऑफ द ट्रांसफार्मर स्टार्ट हीटिंग बिकॉज ऑफ द थर्मल इफेक्ट। और यानी थर्मल इफेक्ट के कारण होता है क्या चीज ना, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो गर्म होने लग जाता है, वही बोला गया, द ऑयल ऑफ द ट्रांसफार्मर स्टार्ट हीटिंग बिकॉज ऑफ द थर्मल इफेक्ट। फिर क्या होता है, द गैस मूव्स अपवर्ड। और गैस क्या होना चाहिए, गैस ऊपर की ओर उठने लग जाता है, एंड फ्यू मोर वेपर आर कलेक्टेड। और कुछ और भी ज्यादा वेपर्स हम लोग कलेक्ट करते हैं अपवर्ड एरिया में, कलेक्टेड इन द अपवर्ड एरिया ऑफ द मेन टैंक बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन के कारण। और क्या होता है, द लेवल ऑफ ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर टैंक स्टार्ट डिक्रीजिंग। मीन्स ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर क्या है ना, ऑयल का एक लेवल था, वो क्या है ना, मेन क्या है ना, सब गैस की तरह उड़ने लग गया, सब ऊपर जाने लग गया, तो तेल तो खत्म होगा ना, तो वही क्या होता है ना, कम होते चले जाता है अंदर। द मरकरी स्विच प्लेस इनसाइड द मेटेलिक चैम्बर। मैंने बताया था मरकरी स्विच कहाँ प्लेस हो रहा है, इनसाइड द मेटेलिक चैम्बर। क्यों, बिकॉज चैम्बर बिकम ट्रिप्ड, ठीक है, बिकम ट्रिप्ड एंड द रिले गिव्स अलार्म टू द पर्सन। और रिले क्या करे, अलार्म दे सकते हैं और ट्रिप हो सके इसीलिए। द सप्लाई ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम क्लोज एंड इट डिस्कनेक्टेड टू द सिस्टम फॉर मेंटेनेंस। उसके बाद सप्लाई क्या होता है, क्लोज हो जाता है और सिस्टम से उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। द रिले हैज टेस्ट क्लॉक। रिले के अंदर क्या होता है, एक टेस्ट क्लॉक होता है विच इज यूज्ड फॉर रिलीजिंग द प्रेशर ऑफ द चैम्बर। और यही क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि चैम्बर से प्रेशर को रिलीज कर सके, ठीक है। When the several fault occurs inside the ट्रांसफार्मर, बहुत अलग अलग का तरह का फॉल्ट अगर ट्रांसफार्मर के अंदर हो जाता है, तो जो लोअर मरकरी स्विच जो होता है, ठीक है, मेटेलिक चैम्बर के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है, स्लाइटली टिल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच द ट्रिपिंग सर्किट बिकम क्लोज। और जिसके कारण ट्रिपिंग सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। दस द ट्रांसफार्मर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन सर्किट। और इसके कारण ट्रांसफार्मर को मेन सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इसका ऑपरेशंस था। अब इसका लिमिटेशंस देखेंगे। द फ्लाइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ बुचॉल्स रिले। द रिले इज यूज ओनली इन इमर्स ट्रांसफार्मर। मीन्स इस रिले का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में। इट कैन ओनली डिटेक्ट द फॉल्ट बिलो ऑयल लेवल। मीन्स ऑयल लेवल से अगर कम अगर फॉल्ट होता है तभी ये डिटेक्ट कर पाता, वरना नहीं कर पाएगा। दिस रिले डज नॉट प्रोटेक्ट द कनेक्टिंग केबल्स, ठीक है, hence separate protection is used for the cable। मीन जो कनेक्टिंग केबल होता है ना, उसको तो ये प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको खराब कर रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा खराब, तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है हम लोग केबल के लिए, तो अलग से कॉस्टिंग लग जाता है। ये भी एक तरह का लिमिटेशन से डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ दिस रिले इज हाई। मीन बहुत लेट से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। अब एक चीज और है, द मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले इज 0.1 सेकेंड। मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम, हाँ, तो क्या था इसका जो मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम जो होगा इस रिले का, वो कितना होगा, 1 सेकेंड होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इसका लिमिटेशंस खत्म हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक रिले कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स और रहेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।